हुआ मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। आज से आप देखेंगे G4 खरीदा की इलेक्शन सीरीज़ और आज इलेक्शन सीरीज़ के आगाज़ में मैं रावलपिंडी के हलका NA57 NA57 पहुंची हूं और यहां पे इस इलाके में आपको दिखाऊंगी कौन सा कैंडिडेट तगड़ा है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की पोजीशन क्या है। यहां पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं मुख्तार अब्बास, जिनकी पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग बताई जाती है। मुस्लिम लीग नून बैरिस्टर दानियाल चौधरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट फ़िलहाल यहाँ से कोई भी नहीं है, ना ही NA की सीट पे और ना ही NA के नीचे पंजाब असेंबली की सीट के हवाले से। तो यहाँ पर मुकाबला जो है तगड़ा पीपल्स पार्टी का और नून लीग के दरमियान नज़र आता है। NA57 का इलाका, इससे पहले यहाँ पर NA60 का इलाका होता था, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गुज़श्ता इंतखाबात में यहाँ पर ज़ोर था, उनका दौरा था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से जीती भी थी। इंटरेस्टिंगली गुज़श्ता इलेक्शन में यहाँ पर इलेक्शन रुकवा दिया गया था और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हरीफ, वो इसका ज़िम्मेदार गुज़श्ता इंतखाबात की सिलेक्शन को, मुबैना सिलेक्शन को, गुज़श्ता इंतखाबात की मुबैना धांधली को करार देती हैं। इस दफ़ा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा है। तो यहाँ पर सिचुएशन है क्या, मुकाबला कितना तगड़ा है, कितना कांटे का है, इस इलाके के अवाम किसको वोट देना चाहते हैं, ये सब G4 खरीदा की इलेक्शन सीरीज़ में आज मैं आप तक पहुंचाऊंगी। रावलपिंडी का हल्का NA57, रावलपिंडी का हल्का NA57, यहाँ से मुकाबला कौन मारेगा। इस वक्त इस इलाके के एक जो छोटा सा इलाका है, कश्मीर चमन इसको कहते हैं, और यहाँ पर ज़्यादातर वो लोग आबाद हैं जो कोहिस्तान से आए हैं, गिलगित बल्तिस्तान से आए हैं। सो इनसे जानते हैं, इनसे बात करते हैं कि यहाँ पर ये किसको वोट देंगे और किसके हक में हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? जी मेरा फयाज खान जिदून। अच्छा, इसी इलाके के हैं? जी इसी इलाके के। अच्छा, वोट देते हैं? जी वोट देते किसको वोट देंगे? वोट इंशाल्लाह अकबर, राना अकबर साहब के बाद देंगे जी। मुख्तार अब्बास जो पीपल्स पार्टी के जी, हैं, पीपल्स उनको वोट देंगे? जी उनको देंगे। और उनके नीचे राना अदील हैं, उनको टिकट मिल गई तो उनको वोट देंगे? जी इंशाल्लाह अगर उनको मिले तो उनको देंगे। पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। ज़रा इधर आ जाएं, पीपल्स पार्टी को वोट क्यों देंगे आप? बस अच्छी है पीपल्स पार्टी, गरीबों के लिए अच्छी पार्टी है। नहीं तो क्या किया है पीपल्स पार्टी ने आज तक आपके लिए? पार्टी ने जब भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, ये गरीब आदमी को कुछ ना कुछ मिला है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, आप लोग इसी इलाके के हैं? वोटर हैं? वोटर हैं। किसको वोट डालते हैं? किसी को भी नहीं, सब चोर हैं और IMF से कर्जा मांगने वाले हैं और सूद पे पैसा लेने वाले हैं। इनको किस लिए वोट दें हम? किसी को वोट नहीं देंगे? किसी को भी नहीं देंगे। सबसे तंग आ गए हैं आप। सबसे इतना जमहूरियत से तंग है ना, अल्लाह जी इनको गर्क कर दे। तो क्या चाहते हैं? जमहूरियत नहीं चाहते तो क्या चाहते हैं? मार्शल लॉ अच्छा है, इससे मैं मार्शल लॉ की आँख में हूँ। अच्छा, आप कहते हैं कि फौजी डिक्टेटर आ जाए? डिक्टेटर की हुकूमत अच्छी होती है, हम तो सहूलत में होते हैं ना। अभी बिजली के बिल, गैस के बिल चेक करें इन लोगों के कितने कितने आए हुए हैं। इमरान खान ने हमें क्या दिया, नवाज शरीफ ने क्या दिया, जरदारी ने क्या दिया, किसी ने भी कुछ नहीं दिया। हमने मजदूरी करनी है और खाना है। अच्छा ये जी, ये अवाम की राय है, ये अवाम की सोच है। सो ये बड़ा अच्छा होता है कि जब इस किस्म के लोग भी हमें मिलते हैं, क्योंकि सारे जमहूरियत है, सबको अपनी अपनी राय रखने का हक है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी। आपका नाम क्या है? राजा मोहम्मद फारूक जी। इसी इलाके से हैं आप? जी जी। वोट वगैरह डालते होंगे आप? जी डालते हैं अच्छा, तो इस दफ़ा वोट किसको देंगे? कौमी असम्बली की NA की? इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी को देंगे? क्यों पीपल्स पार्टी क्यों देंगे? पढ़े लिखे लोग हैं ये, राना अकबर, अदील अकबर साहब हैं, माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं। मुख्तार अब्बास साहब हैं हाँ उनको भी देंगे कौमी असम्बली में? जी। अच्छा, तो सिर्फ पढ़े लिखे बाशऊर लोग चाहिए या कोई काम भी चाहिए? काम भी चाहिए और काम करते हैं पीपल्स गरीबों पार्टी का। ने क्या काम किया है इधर? काम इंशाल्लाह करेंगे और पहले भी गरीबों की मदद की है। बेनज़ीर कार्ड चल रहा है गरीबों के लिए, हर मंथ मिलता रहा है, रिवीज दिया उन्होंने। तो इस दफ़ा बिलावल भुट्टो आपको लगता है वज़ीर आज़म बन सकेंगे? इंशाल्लाह बनेगा जी। अच्छा, आपसे तो खैर बात हो गई है। बिलावल बेटो जिंदाबाद। नहीं मेरी नहीं हुई। नहीं, इनसे बात हो गई है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, आप भी इसी इलाके के वोटर हैं? जी जी जी। नाम भी ज़रा बता दीजिएगा। जुल्करनैन काज़मी। वोट किसको डालते हैं? पिछली दफ़ा तो दिया था PTI को, इस दफ़ा किसको देंगे? अब राना अदील साहब को। पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। मुख्तार अब्बास हैं ऊपर कौमी असम्बली पे। जी ऐसा ही ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पिछली बार आपने PTI को दिया था, इस बार आप पीपल्स पार्टी को वोट दे रहे हैं। देखें, PTI के लिए तो मैंने सच्ची बात यह कि कुरांग टाउन में मैं रहता हूँ। मैं वो बंदा हूँ कि मैंने अपना एक घर बेच के ना तो PTI पे लगा दिया था। अच्छा, जी जी, मैं यानी किराए पे आ गया था
तो घर बेच के आपने पैसा कहाँ लगाया था, पीटीआई पे कैसे? वो धरना चल रहा था, मेरे जो ब्रदर इन लॉ है वो कोरिया से यहाँ पे आ गए थे विद फैमिली। जो 2014 का धरना था। जी जी, जो 3 महीने चला था, ठीक है। अब हमने लोगों ने इसलिए ये कुर्बानी दी थी कि यार कि हमारे आने वाले जो नस्लें हैं ना, अब माँ बाप वो गए, अब हमारा जो वक्त है हमने इनको भी माफ़ कर दिया। जो आने वाला वक्त है ना बच्चों का, उनको इंसाफ मिलेगा। तो सिर्फ इंसाफ के नाम पे हमने सारी ये कुर्बानी दी। लेकिन बदकिस्मती से ये है कि पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, मुझे आप एक बात बताएं कि वापटा हो, चाहे हमारी जुडिशरी हो, कोई भी एक इदारा इन्होंने ठीक किया। मैं ये अपील करूंगा तमाम सियासी पार्टियों से। अब जैसे पीपल्स आप इमरान खान से मायूस हो गए, तो ज़ाहिर बात है, इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब आपको पीपल्स पार्टी से उम्मीद है कि वो आएगी तो तब्दीली लाएगी, अदालती इस्लाहात करेगी, आवाम के लिए आसानियाँ लेके आएगी? देखिए जी, जो भी हालात चल रहे हैं ना, जो हमारे इदारों के साथ जो लड़ाई झगड़े, ये सारे मामला, वाहिद पीपल्स पार्टी ऐसी पार्टी है कि जिसने अपने पूरे ख़ानदान की कुर्बानी दे दी है। अब इनके पीछे तो बंदे ही कोई नहीं बचे हैं बिलावल भुट्टो के अलावा। मुझे आप बताएं कौन है? तो इस बेस पे एक पार्टी के लिए सारा उन्होंने अपना ख़ानदान कुर्बान कर दिया, इसलिए हम उनके साथ हैं। पीपल्स पार्टी की इस दफ़ा ख्वाहिश है, बल्कि ख्वाहिश के साथ साथ उनका दावा भी है कि वो बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनवाएंगे। अब वज़ीर आज़म बनाने के लिए ज़ाहिर है पंजाब से 140 से ज़्यादा की सीटें हैं। सो पंजाब में एक तो बिलावल भुट्टो ख़ुद भी लाहौर से लड़ रहे हैं, लेकिन पंजाब में पीपल्स पार्टी की सूरत हाल क्या है? क्या इतनी सीटें यहाँ से इकट्ठी हो सकती हैं कि बिलावल भुट्टो के लिए सेंचुरी, जैसे उन्होंने ख़ुद कहा था कि मुझे सेंचुरी पार करवा कर दें ताकि मैं वज़ारत उस्मा तक पहुँच सकूं। सो इस वक्त जो हम रावलपिंडी के हल्का NA57 में मौजूद हैं, यहाँ पर पीपल्स पार्टी के बड़े तगड़े उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद हैं, मुख्तार अब्बास साहब। उनसे जानते हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं कि पीपल्स पार्टी की यहाँ पे सूरत हाल क्या है और क्या विनिंग पोजीशन में आ सकती है। अस्सलाम वालेकुम मुख्तार अब्बास साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। बिल्कुल जी, जो हमारे चेयरमैन साहब ने कहा है कि सेंचुरी चाहिए, उसमें से तो एक सीट इसको तो आप माइनस कर दें, 99 रह गई हैं। आप अभी से अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बिल्कुल, ये जो है इस वक्त जो हल्का है 57, इसी में ही हमारी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई थी। और जो सच्ची बात है, मैं जहाँ जहाँ पे अपने लोगों के पास जा रहा हूँ, वो कहते हैं जी हमने बदला लेना है। किस चीज़ का? जी, अपनी शहादत का बदला लेना है, हमने वोट डालना है और पीपल्स पार्टी को कामयाब बनाना है यहाँ पर। क्योंकि लास्ट जो था इलेक्शन 2018 का, उसमें जिस तरह से इस इलेक्शन को मुलतवी किया गया, वैसे देखने में तो ये कह रहे थे लोग कि वो हनीफ अब्बासी साहब को यहाँ से नाइल किया गया, जो भी हुआ था, जो अदालती फ़ैसला था उसमें। लेकिन जो वो सीट थी, मैं उसमें ख़ुद कैंडिडेट था इस हल्के से। तो उस वक्त के जो साबिक चीफ़ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने जो कुछ किया इस हल्के में, पहले तो वो दौरे करते रहे हमारे जो उम्मीदवार थे पीटीआई के, उनके साथ हॉस्पिटल्स के, बार बार हम कहते रहे उस वक्त भी। और उसके बाद उन्होंने जो इस हल्के का इलेक्शन पोस्टपोन किया। हालांकि सिर्फ़ और सिर्फ कैंडिडेट की डेथ पर ही इलेक्शन जो है मुलतवी किया जाता है। इस तरह का कोई इस तरह की मिसाल नहीं थी, मौजूद नहीं था उस वक्त। तो इस वक्त हम लोग बिल्कुल इंशाल्लाह, हमारा जो इस वक्त जो जियाले हैं वो चार्ज हैं, और इसका रिज़ल्ट आपको इंशाल्लाह जो है 8 फरवरी को उसका पता चलेगा। चलें, आपने तो एक बड़ा दावा कर दिया कि जो सेंचुरी बिलावल भुट्टो को चाहिए वज़ीर आज़म बनने के लिए, उसमें से 99 रह गई हैं, एक सीट तो पक्की है उनकी। और मैं देख भी रही हूँ, घूम फिर के बात भी कर रही हूँ, पीपल्स पार्टी की पोजीशन काफ़ी तगड़ी है इस दफ़ा। लेकिन इस तरह से मुकाबला ना हो, पाकिस्तान तरीके इंसाफ तो यहाँ पर बिल्कुल आप समझें कि गायब हो गई है, ख़त्म हो गई है, बिल्कुल नापैद हो गई है, ख़त्म शुद हो गई है इस हल्के में से। मज़ा आता है इस तरह के इलेक्शन में कि जब आपका ओपोनेंट ना हो, मज़ा तब आता है ना लड़ाई का जब आपका ओपोनेंट काफ़ी तगड़ा हो। देखिए जी, पीटीआई के जो दोस्त थे वो पिछली दफ़ा भी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था मेरे हल्के से, बिल्कुल मेरे साथ है, अभी भी मेरे साथ हैं, मैं उनसे मिल रहा हूँ। तो यहाँ पे कोई ऐसा क्रैक डाउन वगैरह की कोई ऐसी सूरत हाल नहीं थी। लेकिन देखें, चीज़ ये है कि जब आप हमारे पंजाबी में कहते हैं फसली बटेरों को लेके आते हैं, देखिए कोई इतना प्रेशर नहीं था, कोई इतना प्रेशर नहीं। अगर वो उस वक्त अदालतों में पेश हो जाते, 2-4-6, ये एक सियासी अमल है, पीपल्स पार्टी क्या सियासी अमल से नहीं गुजरी है? क्या उन्होंने जेलें नहीं काटी? क्या उन्होंने जलावतनियाँ नहीं काटी? क्या डंडे नहीं खाए? तो आप अगर उस वक्त चले जाते जेल में, अपने आप को पेश कर देते, पेश करके अपनी ज़मानत वगैरह करवा के आ जाते हैं, तो आज आप नॉमिनेशन पेपर फाइल करते। तो अभी भी भागे हुए हैं, कोई मफरूर हैं, कोई कहाँ पे है, कोई मुल्क से बाहर है, कोई किसी, भाई सियासी अमल है ये। और शिकवे उनको है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, लेवल प्लेइंग फील्ड की जहाँ, वो तो गिला हम भी करते हैं। मुझे कल मैं रात को 2-3 यूसीस के चेयरमैन से मिला,
तो उन्होंने कहा है जी हमें जो है पुलिस थाने के SHOs वगैरह ने हमें बुला के कहा है कि मुस्लिम लीग नून को वोट दें, और अगर उनको वोट, अच्छा। हाँ जी बिल्कुल, मैं सामने लेके आऊँगा उनको, चेयरमैन को, तो अगर नहीं देंगे ये तो थानों के SHO ये काम करवा रहे हैं। बिल्कुल थानों के SHO और पटवारियों से ये काम करवा रहे हैं। तो बहरहाल हम वोट तो अवाम ने डालना है, लोगों ने डालना है। मैंने उनसे कहा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये पर्ची ये चीज़ें हमने बहुत पहले देख चुकी हैं, हमारे लीडर हमने शहादतें दी हैं, उससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। तो हम सामने लेके आएंगे इन लोगों को, और मैं फिर भी लोगों से ये कहूँगा कि अपने वतन के लिए, मुल्क के लिए पार्टिसिपेट करें, इस इलेक्शन में अपना हिस्सा डालें, और पाकिस्तान को, अपने मुल्क को और अपने बच्चों के फ्यूचर को इस बहरान से निकालें। जो इस वक्त बहरान, जो कैफियत बनी हुई है मुल्क में, जो इकॉनमी की सूरत हाल है, बाकी चीज़ें हैं, तो इलेक्शन ही जो है वो इसको निकाल सकता है। बाकी इलेक्शन में धांधली की ये चीज़ें चलती रहती हैं। डेफिनेटली हर बंदा अपनी चीज़ें इस्तेमाल करता है, अपनी टैक्टिक्स इस्तेमाल करता है। जैसे अभी हमारे जो सबका कैंडिडेट थे, उन्होंने कहा जी हमारे नॉमिनेशन पेपर उन्होंने कर दिया। मैं तो समझता हूँ, मैंने अगर अपने जमा करवाएं तो सबसे पहले मैंने अपने इदारों से NOC ली हैं कि मेरा किसी में कोई ज़ाहिर हो जाता है बकाया, किसी से कोई बैलेंस रह जाता है तो वो चेक करवा लेते। कोई मतलब छोटी सी बात है, 900-1000 रुपये अगर जमा हो जाता तो सिर्फ़ और सिर्फ वो शोहरत लेने के लिए और इस तरह सी चीज़ें इस्तेमाल करके कि हमारे पेपर जो है नॉमिनेशन पेपर उन्होंने जो है रिजेक्ट कर दी, ऐसी कोई बात नहीं है। अपने वो जो उनके वाजिबात है अदा करें और आएँ, इलेक्शन लड़ें यहाँ से। अच्छा मुख्तार अब्बास साहब, आप अगर इस हल्के से इंशाल्लाह MNA मुंतखब हो जाते हैं तो हल्के के अवाम को क्या देंगे आप? देखिए जी, इस हल्के मैं यहाँ का मकामी हूँ इस हल्के से, और मेरे जो ज़ाती मसाइल हैं ना वही इस हल्के के मसाइल के, आम जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं सबके मसाइल वही हैं, वही बिजली का, पानी, बेसिक्स। तो इन्होंने 6-7 दफ़ा जो मिनिस्टर्स रहे हैं यहाँ पर, कोई दावे करता है जी हमने हॉस्पिटल्स बना दिए हैं, हम इंक्रोचमेंट के मसले हल कर दिए हैं, पानी के हैं, गैस के हैं, बिजली के हैं, रोज़गार बेशुमार हैं। क्या ये हॉस्पिटल्स बने हैं ये काफ़ी हैं? यहाँ पे आप अगर इस यहाँ से आप चल के हैं तो भी आपने देखा है कि मरी रोड की क्या हालत है इस वक्त। ट्रैफिक बेहंगम, ओवर पॉपुलेटेड एरिया हो चुके हैं, और 6-6 दफ़ा 7-7 दफ़ा जो मिनिस्टर और MNA बन के कुछ नहीं कर सके तो 8वीं दफ़ा वो क्या करेंगे? तो मेरा यही लोगों से सवाल है कि 7-8 दफ़ा आप इनको देख चुके हैं इलाकाई हवाले से, तो एक दफ़ा और क्या इन्होंने करना है जो 8 दफ़ा नहीं कर सके, और इस दफ़ा वो करेंगे आकर। और इस वक्त भी हम जहाँ बैठे आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, तो लाइट नहीं है, हमने आर्टिफिशियल लाइट लगाई हुई है। तो ये बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल है कि सर्दियों में इतनी बदतरीन लोड शेडिंग, इसका जिम्मेदार कौन है? यही लोग जिम्मेदार हैं जी, जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार जो चीज़ें चल रही हैं, प्लानिंग नहीं है। देखिए बेसिकली ये सिटीज़ हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये एरियाज़ ओवर पॉपुलेटेड हुए हैं। जहाँ पर ये अगर आबादी 1 लाख लोगों के रहने की थी, वहाँ पे 5 लाख लोग रह रहे हैं। तो ये लोकल गवर्नमेंट के मसाइल थे। लोकल गवर्नमेंट पे भी यही लोग मुसल्लत रहे हैं जो हमारे इस वक्त मद्दे मुकाबिल हैं। यही मेयर रहे हैं, यही नाज़िम, तहसील नाज़िम रहे हैं, यही डिस्ट्रिक्ट नाज़िम रहे हैं, यही डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रहे हैं। और ये लोकल ओवर पॉपुलेटेड ना होता तो यहाँ पे ना बिजली का मसला होता, ना यहाँ पर पानी का मसला होता, ना यहाँ पे गैस का मसला होता। तो उन्होंने लोकल गवर्नमेंट अगर उनके पास थी तो उनके पास, मुझे नहीं पता तजर्बा था या नहीं था। तो इस तरह के मसाइल जो है ना ये बढ़ते गए हैं और मज़ीद बढ़ते जाएंगे। इस वक्त बड़े डिज़ास्टर की तरफ हम लोग जा रहे हैं इस वक्त। ये बड़ी गंभीर सूरत हाल आप बता रहे हैं, लेकिन इसमें कम से कम खुशाइन चीज़ ये है कि आपके पास इन मसाइल का हल भी मौजूद है। मुख्तार अब्बास साहब, फ़िलहाल के लिए बहुत शुक्रिया और आपको बेस्ट ऑफ द लक। आपके इलेक्शंस के हवाले से हम ज़रा बाहर भी निकलेंगे, मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस इलाके की, इस हल्के की फ़ील क्या है। मुकाबला NA57 का किसके हाथ आएगा, आप तक पहुँचाएँगे। अच्छा जी, इसी हल्के से PP के एक और कैंडिडेट, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने अभी टिकट देने हैं, अंसर कैनी साहब भी मौजूद हैं। अंसर कैनी साहब, एक तो NA का टिकट मिल चुका है मुख्तार अब्बास साहब को, सो पीपल्स पार्टी की तैयारियां कैसी हैं इस हल्के में इलेक्शन जीतने के लिए? इस दफ़ा इस हल्के में इंशाअल्लाह जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मुराल आपने देखा होगा कि बड़ा हाई है इस दफ़ा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लास्ट टाइम जो इलेक्शन था उसमें ना NA के कैंडिडेट के साथ जो इन्होंने किया था, हमें कोर्ट से फ़ारग किया गया था और हमारा कैंडिडेट लास्ट मरतबा इन्होंने कोर्ट से फ़ारग करके तो हनीफ अब्बासी साहब की वजह से इन्होंने हमें इलेक्शन लड़ने नहीं दिया था। तो इंशाअल्लाह मुख्तार अब्बास साहब इंशाअल्लाह अभी वो भी कैंपेन में, मैं आज खुद इस UC में, क्योंकि ये चमनज़ार वाली हमारी UC है, UC 45, तो इंशाअल्लाह इस दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ मुस्लिम लीग नवाज़ को इंशाअल्लाह एक बेहतरीन अपसेट देगी और इंशाअल्लाह यहाँ से सूबाई सीटें भी हम निकालेंगे और NA की सीटें भी। लेवल प्लेइंग फील्ड की सूरत हाल क्या है इस हल्के में? देखें, वो तो आप सबको पता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से अगर बात की जाए तो जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो मुस्लिम लीग नवाज़ ने अपनी मर्ज़ी से लगवाई हुई है।
NA57 रावलपिंडी का हलका, जहां पे आज हम इस हलके के मुकाबले के हवाले से प्रोग्राम करने के लिए यहां पर आए हैं। इसके नीचे 2 पीपियां, 2 पंजाब असम्बली की सीटें, एक 18 और एक 19। तो PP 18 में भी कैंडिडेट जो अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट के ख़्वाहां भी हैं और बड़े तगड़े कैंडिडेट हैं, राना आदिल साहब। इनसे भी बात करेंगे। कुछ हमने अहले इलाका को, अहले मोहल्ला को भी यहाँ पे इकट्ठा किया है। पीपल्स पार्टी के झंडे आपको मेरे कैमरामैन कासिम अगर दिखा सकें तो यहाँ पर बड़ा माहौल इस इलाके में, इस हलके में हमें पीपल्स पार्टी की ज़रा जो हवा है काफ़ी तगड़ी नज़र आई है। बड़ा माहौल है यहाँ पे। और जैसे पीपल्स पार्टी के बारे में कहा जाता है कि पंजाब में बिल्कुल उसकी प्रेजेंस नहीं है, कम से कम इस हलके में हमें पीपल्स पार्टी की अच्छी इलेक्शन की तैयारियां जो है वो नज़र आई हैं। राना दिल साहब से बात करते हैं, फिर बाकी ज़रा जो अहले इलाका है उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना दिल साहब। अस्सलाम। अभी आपको पीपल्स पार्टी के टिकट का तो इंतज़ार है, लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत से लोग बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की एक खासियत, बहुत सी खासियतों में से एक के पढ़े लिखे और हाईली क्वालिफाइड लोगों को वो यहाँ पर सामने लेके आ रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। बिलावल साहब की जो एक अप्रोच रही है कुछ अरसे में, वो यही है कि वो जो पुराने कैंडिडेट्स ना आवे आवे जावे जावे वाले, उनसे निकला जाए। पीपल्स पार्टी की जनरल अप्रोच रही है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ऐसे कैंडिडेट लेके आए, बेनज़ीर साहिबा ने, और भी बिलावल साहब की अप्रोच भी ऐसी है। तो मुझे उम्मीद है कि एक तो आपके क्रेडेंशियल्स क्या हैं, आपको क्यों इलाके के लोग जो हैं वोट करें? बिल्कुल इसमें काफ़ी वजह हैं। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इधर काफ़ी मुतनव्वि इलाका है। 2-3 चीज़ें हैं इस हल्के में। मेरा ख्याल है ये दूसरा लिटरेसी की रेट वाइज सबसे हाईएस्ट इसकी लिटरेसी रेट है। वहाँ के बाद ये हल्का सबसे ज़्यादा लिटरेसी। क्या है इलाके में लिटरेसी रेट? इसमें 25 के करीब कॉलेजेस और स्कूल्स हैं इस इलाके में, और तकरीबन मोर देन 90% लिटरेसी रेट है। आपके पीछे कुछ नौजवान लड़के भी खड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चे, आपका नाम क्या है? आसिफ। अच्छा आसिफ, आप इस इलाके के रहने वाले हो? जी। वोट देने की उम्र है आपकी? जी। तो वोट देंगे आप इस साल? जी। किसको वोट देंगे? पीपल पार्टी को। क्यों पीपल्स पार्टी को वोट क्यों देंगे आप? पीपल पार्टी शुरू से अब्बू भी पीपल पार्टी को वोट डालते हैं, तो वर्कर हैं सारे उनके। मतलब घर का वोट आपका पीपल्स पार्टी का है इसलिए? जी जी। पिछली बारी यहाँ से PTI का बंदा जीता था। जी जी। आप लोग खुश नहीं थे उससे? नहीं नहीं नहीं। क्यों खुश नहीं थे? महंगाई इतनी कर दी, अब बंदा रोटी खाए किधर जाए। तो पीपल्स पार्टी आके महंगाई कम करेगी? जी जी इंशाल्लाह। आप इस इलाके के ही हैं? जी जी। वोट देने वाले हैं? जी जी वोट देंगे इंशाल्लाह। और किसको देंगे? पीपल पार्टी को क्यों पीपल्स पार्टी को क्यों देंगे वोट? अच्छा बंदा खड़ा होकर तो उसको देंगे। वो तो अच्छा बंदा खड़ा हुआ, अच्छा काम करते हैं। अच्छा काम करेंगे तो देंगे इंशाल्लाह। पीपल पार्टी के। आप भी पीपल्स पार्टी के वोटर हैं? नहीं, पीपल पार्टी का वोटर नहीं हूँ, लेकिन अपना नाम पहले बता दें हाँ आप। जी, मेरा नाम इरफान अहमद है। मैं इसी हलके का रहने वाला हूँ। और सिर्फ इस दफ़ा सिर्फ ये जो हमारे हलके के यंग लड़के, मतलब कि उम्मीदवार हैं, ठीक है, इनका बैकग्राउंड अच्छा है, ठीक है, ये ख़ुद बहुत अच्छे हैं, ठीक है, इसी वजह से इस दफ़ा इन्हें वोट मिला। अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या नाम क्या है आपका? सफ्तर। अच्छा, आप भी इसी इलाके के रहने वाले हैं? जी और वोटर हैं, वोट डालते हैं? वोट डालते हैं इस दफ़ा वोट डालेंगे? जी इंशाल्लाह। किसको डालेंगे? तो पीपल पार्टी को। पीपल्स पार्टी को। क्यों पीपल्स पार्टी को क्यों देंगे वोट आप इस दफ़ा? ये मेरा ख्याल सबसे बेहतर नज़र आ रही है। क्यों नज़र आ रही है सबसे बेहतर? तो आवाम की मुश्किलात कम करती हैं और महंगाई भी कम होती है तकरीबन। और पीपल्स पार्टी से आपको उम्मीद है? यहाँ पर मुख्तार अब्बास हैं कैंडिडेट, उनसे आपको उम्मीद है कि वो महंगाई कम करेंगे? इंशाल्लाह उम्मीद है। कैसे कम करेंगे महंगाई? तो ये है ना कि उनकी अपनी पॉलिसी होगी कोई, उसके तहत कर लेंगे। वो कह रहे हैं कि कम करेंगे, तो ज़ाहिर बात है करेंगे कुछ आवाम के लिए। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल बासित है। आप इसी हलके के हैं? जी जी, मैं इसी हल्के का हूँ। वोटर भी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो किसको वोट देंगे आप इस दफ़ा? टू बी वेरी ऑनेस्ट मैडम, अगर बात करूँ ना तो मेरा कोई ख्याल नहीं कि मैं किसी को वोट दूँ, किसी पार्टी को भी। क्योंकि एक तो आप देखें कि आपको लगता है कि यहाँ पे जमहूरियत है, जमहूरियत नामी कोई चीज़ है, आपको ऐसा लगता है? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि हर पार्टी जो है वो अपने अपने चक्कर में लगी हुई है। मुझे समझ नहीं आ रही कि इलेक्शन एक टाइम होता है, एक फ्रेम होता है, एक स्ट्रक्चर होता है हर चीज़ का। यहाँ पे तो कुछ भी ऐसा सच कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ना इलेक्शन टाइम पे हो रहे हैं, ना कोई सिस्टम दिखाई दे रहा है। इकोनॉमी की जो हालात हैं वो आप देख लें, हर बंदा अपनी परेशानी में है, रोटी पूरी नहीं हो रही है। मतलब अच्छे भले हालात थे इमरान खान के दौर पे। उसके अलावा आप देख लें, जब वो टेन्योर ख़त्म हुआ उनका, नून लीग की हुकूमत आ गई, आप देख लें 16 माह में क्या हुआ हमारे साथ। तो मुझे नहीं लगता कि किसी को वोट देना चाहिए, बस चुप करके अल्लाह करें, अल्लाह को भेजे अपना बंदा को, अल्लाह को करम करे इस मुल्क पे। मुझे नहीं लगता कि ये लोग डिज़र्व करते हैं वोट के लिए। अच्छा, चूँकि वोटर्स हर किस्म के आपको मिलते हैं इस किसी भी इलाके में, पूरे मुल्क में सबकी अपनी प्रेफरेंस होती है और यही जमहूरी हक है तमाम वोटर्स का। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, आपका नाम क्या है और आप इसी हलके के हैं, वोटर हैं? जी बिल्कुल, मेरा नाम तारिक असलम है। बेसिकली मैं UK में रहता हूँ ज़्यादातर,
तो छुट्टियों पे आया हूँ जस्ट टू सपोर्ट अदील। तो आपने एक बात की कि अदील क्यों ही इज़ द राइट कैंडिडेट, राइट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर वन, द क्वालिटीज़ आई वुड लाइक टू सी इन अ लीडर, ऑनेस्टी, और इनका ख़ानदान दे आर नोन फॉर बीइंग ऑनेस्ट। मैंने इस वजह से वोट नहीं दूंगा कि ये पीपल पार्टी के हैं और मैं पीटीआई का हूँ। मैंने इनके कैरेक्टर की वजह से, बीइंग अ गुड लीडर एंड ऑनेस्ट पर्सन। अच्छा, आप पीटीआई के वोटर रहे हैं? मैं थ्रू आउट पीआईडी का स्ट्रॉन्ग सपोर्टर कर रहा हूँ। और इस दफ़ा आप पीपल्स पार्टी को वोट देंगे? बिल्कुल देंगे, अदील की वजह से देंगे, और मेरे और सारे दोस्त जितने हैं पीटीआई के, वो भी इन्हें सपोर्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर वोटर्स से हमने बात की, लेकिन ये हलका चूँकि काफ़ी बड़ा है, इस हलके में मज़ीद भी घूमे फिरेंगे और लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि वोटर का जो इंक्लिनेशन है, जो उसका झुकाव है, किसकी तरफ ज़्यादा है, पीपल्स पार्टी की तरफ या नून लीग की तरफ। इस वक्त मुस्लिम लीग नून की कुछ ख़वातीन वर्कर्स, लीडर्स जो MNA भी रह चुकी हैं, MPA भी रह चुकी हैं, अब दोबारा MPA के लिए उम्मीदवार वगैरह भी हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप अपना नाम बता दीजिएगा और दूसरा मुझे बताएं कि मुस्लिम लीग नून की कंट्रीब्यूशन क्या है ख़वातीन की शमूलियत के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग जो सिर्फ मुस्लिम लीग थी जिसने पाकिस्तान को आज़ाद कराया, उसका एक पाकिस्तान की तहरीक में भी औरतों का जो किरदार रहा, वो इस चीज़ की गमाजी करता है कि मुस्लिम लीग औरतों को कितना सपोर्ट करती है। इसी तरह उसी चीज़ को लेके हमारे कायदीन अब तक चल रहे हैं, और बिलखुसूस जो हमारी मरियम नवाज साहिबा, उनकी चीफ ऑर्गेनाइज़र, उसके बाद औरत में एक नई रूप फूकी गई, और औरत आप समझती हैं कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के फोर फ्रंट पे सामने आने के बाद नून लीग के अंदर ख़वातीन की शमूलियत बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ रही है। ये मोहतरमा 3 दफ़ा MNA रह चुकी हैं और अब आप MPA की सीट के लिए नहीं, मैं MNA के लिए मेरा, लेकिन अभी आप बैरिस्टर दानियाल के लिए कैंपेन चला रहे हैं। मैं देखिए, मैं फ़ख्र महसूस करती हूँ कि मैं मुस्लिम लीग नून की और मियाँ नवाज शरीफ की अदना सी वर्कर हूँ। अच्छा, बाकी ख़वातीन से भी ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, और बैरिस्टर दानियाल की इस वक्त कैंपेन चलाने से आपको ख़वातीन के हवाले से क्या जो है वो इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी? आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि इस हल्के की ख़वातीन के लिए क्या कुछ हो? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम तहसीन फ़वाद है और मैं सेकंड टाइम इंशाल्लाह MPA बनेंगे। और जैसे कि ख़वातीन के हवाले से आप बात करें तो रावलपिंडी में ख़वातीन की तादाद बेशुमार है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की सिपाही है, अदना सी वर्कर है। तो हम तो बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि मियाँ तेरे चाहने वाले, पिंडी वाले, पिंडी वाले। अच्छा ठीक है, ये सियासी नारे ज़ाहिर है क्योंकि हम हल्के का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो ये सियासी नारे भी आपको सुनने में मिलेंगे। आप भी MPA रह चुकी हैं। जी बिल्कुल। सो अभी इस इलाके से अगर नून जीतती है तो ख़वातीन के लिए क्या कुछ बड़ा काम करेगी? ख़वातीन के लिए कंप्यूटर सेंटर बनाएंगे, यूनिवर्सिटियाँ बनाएंगे। उसके अलावा मतलब जिस तरह के मरियम नवाज शरीफ जो है ऑर्गेनाइज़र जब बनी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उसको जिम्मेदारी ये सौंपी गई तो उन्होंने सब ख़वातीन को चार्ज कर दिया। तो एक्टिव है सब ख़वातीन। इंशाअल्लाह ताला मियाँ नवाज शरीफ को चौथी मरतबा हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाएंगे। मैं एक अदना सा कारकुन हूँ और मैं अपने कायद मियाँ नवाज शरीफ की शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मेरे पे एतमाद करके तीसरी दफ़ा टिकट मुझे दिया। चलें ठीक है। अभी ये मोहतरमा एक तो अपना नाम बता दीजिएगा और आप अभी MPA के लिए उम्मीदवार हैं, मखसूस नशिस्तों पे उम्मीदवार हैं? जी बिल्कुल। अपना नाम बता दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिफत अब्बासी, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी हूँ। इस दफ़ा ख़वातीन का इस हल्के में NA57 टर्न आउट क्या रहने की तवक्को है? इंशाल्लाह देखिए, ख़वातीन हमारी सोसाइटी का 52% हिस्सा है और इंशाल्लाह हमारी जो ख़वातीन स्पेशली हम लोग ये कहेंगे कि हम लोग, आपने देखा होगा अभी रिसेंटली हमने जो सारी MNA MPA भी यहाँ पर बैठी हुई हैं, हम लोगों ने ख़वातीन को फुली चार्ज किया और इंशाल्लाह आप देखें जब नामसाइद हालात के बावजूद जब हमारी सारी सीनियर क़यादत जेल में थी, उस वक्त बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब ने 1 लाख वोट लिया इस हल्के से। और अब इंशाल्लाह मज़ीद देखें उनकी बड़ी वर्किंग है इस इलाके के लिए। और ख़ास तौर पर रावलपिंडी की हिस्ट्री में 5 ख़ानदान है जिसमें से तीसरा नंबर चौधरी तनवीर साहब के ख़ानदान का आता है। इनकी फैमिली को ये एडवांटेज आता है, इन लोगों ने कभी सियासत से कुछ कमाया नहीं। जब चौधरी तनवीर साहब खुद सेनेटर है तो उन्होंने अपनी सारी सैलरी जितनी थी उन्होंने एक चैरिटी फ़ंड में देते रहे। और बैरिस्टर दानियाल साहब अब्रॉड से पढ़
लेके आए हैं, एक पढ़ी लिखी नौजवान की आदत है, उन्होंने अपने किरदार बहुत बासलाहियत बा किरदार हमारी ये नौजवान की आदत है, इंशाल्लाह अपनी काविशों से इस हल्के की तकदीर को न सिर्फ बदलेंगे, उन्होंने यूथ के लिए बहुत अच्छे प्रोजेक्ट रखे हुए। ख़वातीन के मसाइल क्या हैं इस हल्के में और क्या चाहती हैं ख़वातीन? ठीक, मेरा नाम स्वीना बासी है, मैं PP19 की प्रेसिडेंट हूँ। और ख़वातीन की यहाँ पे मसाइल हैं, जैसे ट्रेनिंग सेंटर होने चाहिए, वेकेशन सेंटर, फिर छोटी मोटी कुछ डिस्पेंसरियाँ, जैसे ज़च्चा बच्चा आपको पता है औरतों के मसाइल होते हैं, तो उसके लिए इंशाल्लाह बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब ये सारा भरपूर तावन करेंगे। उन्होंने कहा ये सारे काम मैं करूँगा इंशाल्लाह। लोगों NA57 मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी एक बड़ा तगड़ा इलाका है और यहाँ के कैंडिडेट बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, जिनको मुस्लिम लीग नून ने टिकट अवार्ड कर दिया है, मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, और कैसी तैयारी है इलेक्शंस की? क्योंकि आपके मुखालिफिन कहते हैं कि जी नून लीग की तैयारी ये है कि साड़ी गाल हो गई है। नहीं जी, हमारा ये वो हल्का है कि जहाँ से पिछली दफ़ा भी मैंने लगभग 1 लाख वोट लिया और इसके विसिनिटी में बिल्कुल साथ ही शुरू होता था, और ये नवाज शरीफ का गढ़ रहा है। ये उस टाइम मुस्लिम लीग नून यहाँ से जीतती रही है जब यहाँ पूरे पाकिस्तान में मुशर्रफ की जमात के लोग जीतते रहे, लेकिन लोगों ने हमेशा नवाज शरीफ का, मुस्लिम लीग नून का यहाँ से साथ दिया। और ये वो इलाका है कि जो बड़े जहाँ की रोडें चीज़ें आपके सामने गुंजान आबादी है, और यहाँ बड़ा काम किया है हमारी जमात ने, और इस इलाके में डिलीवर किया है इसकी रोडें, लोगों के पानी के मसाइल, बिजली के मसाइल। और आज अगर इन लोगों के लिए, इन बच्चों की कोई उम्मीद की किरण है तो मियाँ नवाज शरीफ हैं और उनकी जमात है। और इंशाअल्लाह मियाँ नवाज शरीफ की जमात जो है यहाँ से रावलपिंडी की तीनों सीटों को जीत के अपने कायद को तोहफा देगी वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए। अभी पीपल्स पार्टी से हमारी बात होकर आई है, मेरा ख्याल है जरा आगे चलें ताकि आपसे बात भी होती रहे और आपके जो बाकी यहाँ पे वोटर सपोर्टर हैं उनसे बात भी हो जाए। लेकिन पीपल्स पार्टी वालों से बात हुई है, उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड के बहुत शिकवे हैं बैरिस्टर दानियाल साहब। ख़ासतौर पर वो कहते हैं कि यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो नून को सपोर्ट कर रही है, सो मच सो कि थानों के जो SHO वगैरह हैं वो आके UC चेयरमैन को और पटवारियों को, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब लोग लगे हुए हैं नून के लिए वोट इकट्ठे करने पे। क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं इस हल्के का नामजद उम्मीदवार हूँ और इंशाल्लाह अगले 1 दिन में पार्टी अनाउंस भी कर देगी या 2 दिन में टिकट्स। तो मैं अब इस लोकल जो यहाँ के SHOs हैं, मुझे उनके नाम भी नहीं पता। हाजी परवेज़ साहब है MP के यहाँ से कैंडिडेट, उनका हमें नाम भी नहीं पता। हमारी जमात में और हमारा कभी ना SHOs और इनके ऊपर कभी सियासत की है, ना हमारा ये कोई तरीक़ाकार है। हम अवामी पॉलिटिक्स करते हैं, अवाम के ऊपर बेस्ड अपने काम और कारकर्दगी के ऊपर सियासत की है, और हमारा काम बोलता है। अगर आप इस शहर में अगर हमें नंबर देने की कोशिश करें या नंबर दें, तो हम वो जमात हैं जिसने हर दफ़ा 10 में से 9 या 8 नंबर लेके पास हुए हैं। पहले NA60 का इलाका हुआ करता था ये, और गुज़श्ता इलेक्शन में जिस तरह से नून को यहाँ से वाइप आउट किया गया और जो कुछ किया गया वो तारीख़ का हिस्सा है। लेकिन अब आपके मुकाबले पे एक बड़े तगड़े उम्मीदवार शेख रशीद, उनके नॉमिनेशन पेपर जिस तरह रिजेक्ट हुए हैं, वो कह रहे हैं कि जी ये भी सिलेक्शन का एक रिपीट टेलीकास्ट है, तो इसकी आप मजम्मत तो करेंगे? देखिए, सिलेक्शन की रिपीट टेलीकास्ट वो थी कि इलेक्शन से 10 दिन पहले हनीफ अब्बासी को 27 साल कैद दे दी। इलेक्शन से रिपीट टेलीकास्ट ये थी कि जब इलेक्शन हमारा हो रहा था और हमारे ऊपर, मेरे ऊपर, अपनी ज़ात के ऊपर 70 से ज़्यादा FIR काटी गई, हमें कैंपेन नहीं की इजाज़त दी गई। हम जलसा करते थे, बिल्कुल मेरे वलीमे शादी वाले दिन मेरे ऊपर FIR काट दी। हम अपने इवेंट्स करते थे, हमारे वर्कर्स को कुर्सियों को उठा के ले जाते थे। ये आप देखें, दूसरी जमात के जो PTI के कैंडिडेट्स हैं, इनके बैनर्स लगे हुए हैं, इनकी पब्लिसिटी हो रही है, इनके दफ्तर खुले हुए हैं, स्पीकर्स लगी हुई हैं इन्होंने, और ये नॉमिनेशन पेपर जो इनके रिजेक्ट हो रहे हैं, जिस तरह से शेख रशीद के रिजेक्ट हुए हैं, वो खैर अब कह रहे हैं जी मैं अदालत जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा। तो मज़ा तो सियासी वर्कर को लड़ने का तब आता है जब मुकाबला तगड़ा हो मैदान। देखिए, अगर वो ज़मीनें लेते रहे और कागज़ अपने रिजेक्ट करवाते रहे, या वो क्या नाम है, अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं उन्होंने किए, तो ये उनकी गलती है, ये हमारी गलती तो नहीं है। ये आपके वर्कर मिठाई लेके आ गए अभी साहब? अभी तो इलेक्शन हुआ ही नहीं, मिठाई किस लिए आप लेके आ गए? बात दनियाल साहब के लिए। दनियाल साहब की जीत की खुशी में मिठाई लेके आए? जी। अभी तो इलेक्शन हुआ ही नहीं है। इंशाल्लाह जीत है जी, इंशाल्लाह। वर्कर के थैंक यू। इस बार इस हल्के में क्या देंगे आप? देखिए, इंशाल्लाह इस हल्के में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत के 4 चीज़ों हमारे मंशूर में हमने बड़ा क्लियर हमने कहा। एक कि हम ख़वातीन, वेमेन एम्पावरमेंट, आप यहाँ 51% लोग जो हैं यहाँ ख़वातीन हैं, और उनके लिए टेक्निकल स्टेट वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स बनेंगे। उसमें बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि वो बनने चाहिए। इसी तरह यहाँ हम इस पूरे इलाके में यूनिवर्सिटी नहीं है। जो लास्ट कॉलेज बना था वो था जो हमने बनाया था, हमारी जमात ने। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? काशिफ भाट जी। अच्छा, आप किसको वोट डालते हैं? हम तो PTI का वोट है हमारा। PTI का वोट है, तो इस बार किसको डालेंगे? इस बार हमारा राना जो है ना,
नबील भाई हमारे दोस्त हैं। और मुख्तार अब्बास साहब हैं ऊपर कौमी असम्बली पे, जी जी तो उनको डालेंगे वोट आप? इंशाल्लाह जी। आप किसके वोटर हैं? जी, जिसके नाम लेने पर पाबंदी है सिर्फ इमरान खान, उसके अलावा किसी का वोट। जिंदाबाद। इंशाल्लाह हमारा दिल में लिखा लगा हुआ खान साहब, हम जिंदा हो मरा हम खान को वोट देगा और किसी को भी नहीं दूंगा। इंशाल्लाह वोट जो होगी ना वो 52,000 सोने को मिलेगी, 62 रुपये लीटर पेट्रोल को मिलेगी, और जिसने कराची की महंगाई ख़त्म की है उसको वोट मिलेगी। वोट इंशाल्लाह नून लीग का होगा, जिसने अगर पाकिस्तान में आप नून लीग के काम निकाल देना तो पीछे पाकिस्तान में बचता ही क्या। आपकी उम्र क्या है? नौजवान है आप, उम्र क्या है? 27 ईयर्स। तो नौजवानों के लिए नून लीग ने क्या किया? नौजवानों के लिए नून लीग ने ये किया है कि उनके लिए रोज़गार फराहम किया है, उन्होंने इस तरह फराहम किया है कि चीज़ें देखें, आप देखें जलसे में 1 to 5 दिया है ना लाहौर वाले में, जो गड़ी चोर का नहीं है, गड़ी चोर का नहीं है, ये ईमानदारी से हक हलाल की जो कमाई का स्टोर है हमारा। आप मुझे बता रहे थे कि नून लीग ने काम क्या किया है नौजवानों के लिए? नौजवानों के लिए नून लीग ने कर्जे दिए अपने, जो है वो ग्रीन टैक्सी उन्होंने बनाई थी। आटा जो था वो आपको ना जब रमज़ान आता था शहबाज शरीफ पैकेज निकालता 300 रुपये का तोड़ा 10 किलो का देता था। आज आप पता करें जाके अवाम की हालत है, हर बंदा बेरोज़गार है। आप मुझे बताएं इससे पहले क्या मुल्क के हालात ये थे जो आज हालात हैं? हम इमरान खान के साथ खड़े हुए, ये कह रहे कि भाई जाके उधर बाहर मुल्क को भी क्या किस तरह का वो जाके पर्ची पढ़ लेता है, ये किस तरह होता है? नून लीग वाला जो है ना किसी काम का सारा लोटे सारे चोर है। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम राजा फरहान है, मैं वाइस चेयरमैन हूँ अंजुमन ताजरान का यहाँ पे सरसैयद चौक पर। अच्छा, ताजरों को रिप्रेजेंट करते हैं आप, तो ताजिर बरादरी का इस हल्के में वोट किसकी तरफ है? ताजर बरादरी का फिलहाल ताजर बरादरी जो है वो गैर सियासी है, तो ये वोट तो डालते हैं ना, वोट तो डालते हैं लेकिन वो हर सियासी पार्टी अलग अलग है। पीपल पार्टी तो आप किसको वोट डालेंगे? नून की अलग है, PTI की अलग है। हम इंशाल्लाह यही देखेंगे जहाँ पे जो कौन सा अच्छा कैंडिडेट आता है, फिर कौन सा मुखलिस कैंडिडेट है इस इलाके। पीपल्स पार्टी के मुख्तार अब्बास हैं कैंडिडेट इस दफ़ा, क्या राय है उनके बारे में? मुख्तार अब्बास आपको मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ, अच्छे हैं माशाल्लाह, पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाइड हैं। इस वक्त दिलचस्प सूरत हाल ये है कि मेरे साथ खड़े हैं एक पीपल्स पार्टी के वोटर, एक नून के वोटर, हल्का NA57 में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। पीपल्स पार्टी को वोट डालते हैं? जी इंशाल्लाह। इस बार मुख्तार अब्बास को वोट डालेंगे आप? जी जी इंशाल्लाह। क्यों डालेंगे पीपल्स पार्टी को वोट? क्योंकि ये गरीबों की पार्टी है, इन्होंने काफ़ी काम तो काम क्या किया है गरीबों के लिए? गरीबों के लिए कुछ भी करते हैं, काम करते हैं। क्या काम किया है? ये घर बना के देंगे, ये अपना जो हमारा पुराना नारा है रोटी कपड़ा मकान, इंशाल्लाह ये पार्टी दे सकती है। इसके अलावा तो कोई भी ऐसा कैंडिडेट या ऐसी उम्र क्या होगी आपकी? मेरी तकरीबन 45 साल उम्र। 45 साल। तो 45 सालों में आपको कभी रोटी कपड़ा मकान मिला है? सर अभी नारा तो है हमारा, लेकिन इंशाल्लाह जब हमारी हुकूमत चलेगी पंजाब में तो इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। अच्छा जी जी। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि वो वज़ीर आज़म बनेंगे। जी इंशाल्लाह। तो बनाएंगे आप उनको? इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे। अच्छा, आपके साथ नून के वोटर खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा, आपका नाम क्या है? सजाद अहमद अब्बासी। अच्छा, आप नून को वोट डालते हैं? क्यों नून को क्यों डालते हैं? इसलिए कि वो काम करती है, रोजगार वो कहते हैं पीपल्स पार्टी भी काम करती है। ये सबके सामने है, कौन सा काम उन्होंने 30 साल में किया है सिवाय मुल्क लूटने के? पीपल्स पार्टी आप कह रहे हैं कि मुल्क लूटती है? जी हाँ। नून वाले काम करते हैं? नून ने क्या काम किया यहाँ पे? ये सारे काम उन्होंने किए हैं, जो भी यहाँ पिंडी में, बाकी पाकिस्तान में, बाकी किस पार्टी ने काम किया है। इस दफा कोई नया बंदा तो वज़ीर आज़म बनना चाहिए ना, कोई नौजवान बंदा। जी जी बनना चाहिए, तब्दीली आनी चाहिए, लेकिन चुके हैं सारे, सबको आजमा चुके हैं, ठीक है ना, अब नया बंदा आना चाहिए। नहीं, तजर्बेकार बंदा ही मुल्क को बुरानों से निकाल सकता है। फिलहाल तो बिलावल भुट्टो तजुर्बाकार बिलावल को घर वाले बाप नहीं मानता तो वो क्या निकालेगा मुल्क इसका को? जवाब क्या देंगे आप? सर बाप बेटे को, बाप को नहीं मानता या बेटा बाप को नहीं मानते, ये तो हो नहीं सकता है। अस्सलाम वालेकुम, आप वोट डालते हैं? जी बिल्कुल। आप किसके वोटर हैं? PTI के वोटर हैं हम। अच्छा चलो, ये इंटरेस्टिंग हो गया, एक पीपल्स पार्टी का, एक नून का, एक PTI का वोटर। तो PTI का तो यहाँ बंदा ही कोई नहीं है हल्के में। बंदे हैं, क्यों नहीं है? बंदे को कागजात वगैरह जब नहीं करवाने देते हैं, वैसे बंदे तो हैं, क्यों नहीं है? नहीं तो कागजात जगह में बंदे हैं, उनको खुला मतलब मैदान दिया जाए, वो लड़ेंगे। नून लीग ने स्टार्टिंग में काम किया है, अभी मुझे नहीं लगता कि वो नून लीग काम करे। और पीपल पार्टी को आप एडमिट कर रहे हैं कि नून ने काम किया है? बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ना कुछ उन्होंने काम किए हैं। जो काम किए हैं, फॉर एग्जाम्पल भुट्टो ने काम किए, नवाज शरीफ ने काम किए, जिन्होंने काम किया उनको हम एडमिट करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो नया बंदा आया उसको भी चांस मिलना चाहिए। तो जीफर खरीदा का इलेक्शन सीरीज़ का आज का प्रोग्राम रावलपिंडी के हल्का NA57 से आपने देखा। हमने आपकी उम्मीदवारों से भी बात करवाई और आवाम से भी बात आपने सुनी। फैसला ज़ाहिर है वो आवाम ने करना है, 8 फरवरी को फैसला करेंगे। लेकिन
सूरत हाल क्या है, किसका पलड़ा भारी है, वो सब हमने आपके सामने रख दिया। कल इंशाल्लाह एक और हल्के से आपसे फिर मुलाकात होगी G4 खरीदा की इलेक्शन सीरीज़ में।